धनंजय जी ऐसे कमेंट तो नहीं आने चाहिए। एक आदमी मेहनत से यूट्यूब शुरू कर रहा है, अपील कर रहा है और लोग नाराज हैं ऐसे। माइक धनंजय भैया, माइक। कई बार लोगों ने मुझे भी बोला है कि आप क्यों दिखाते हो उनको, आप उनको जो है फोटो मत दिखाइए, वीडियो मत दिखाइए। लेकिन एक देखिए, अभी अजय भाई जो बोल रहे थे, भगवान का जिक्र कर रहे थे। मैं तो भगवान को नहीं मानता हूँ, यकीनी तौर पे बताता हूँ, भगवान है नहीं। और अगर वो है कोई, तो उससे कोई लेना देना हमसे नहीं। और अगर धर्म की बात करें, सनातन धर्म, फलाना धर्म, चिलाना धर्म, दुनिया में जितने सारे पता नहीं 300-400 तरह के धर्म, उन तमाम धर्मों ने कहा है कि कोई ईश्वर है। लेकिन हमारे धर्म या बाकियों का धर्म भी कहता है कि ईश्वर उसके कर्मों के अनुसार उसको सजा देता है। तो फिर हम ये विवाद क्यों कर रहे हैं? हम क्यों मोदी जी को कटघरे में खड़े करते हैं? ईश्वर ने उनको, अब देखिए जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा, जेपी नड्डा साहब ने क्या कहा, किन किन ने क्या क्या कहा। ईश्वर के अवतार है, देवताओं के देवता है, तमाम है। और ये तो हम सब बचपन में पढ़े सुने हैं, जो बताते थे बुजुर्ग लोग कि जिसके जैसे कर्म उसको वैसा जीवन मिलता है। तो मोदी जी ने इतने सत्कर्म किए, राजा बने, तो आप लोग क्यों चिढ़ते हो? मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, देश को यूट्यूब चैनल बना दे सकते हैं। आप अगर इतने सारे संकेत हैं, फिर भी हम जो है उलझ जाते हैं। यहाँ पे ढेर सारे दर्शक भी उलझे हुए हैं। देखिए, उन्होंने कहा था ताली बजाइए, सबने ताली बजाई थी कि नहीं बजाई थी? उन्होंने कहा था थाली बजाइए, बजाई थी कि नहीं बजाई थी? उन्होंने कहा था दीपक जलाइए, लाइट बुझा दीजिए, दीपक जलाइए, जलाई थी कि नहीं जलाई थी? तो मणिपुर जो है वो तो बड़ी छोटी जगह है। मणिपुर से मोदी जी को क्या मिलता है? आप सत्यपाल मलिक का वो संवाद भी भूल गए, उन्होंने कहा था कि 750 किसान मर गए मोदी जी, तो बोला वो मेरे लिए मरे क्या? अभी जो मणिपुर है वहां 750 सीमा पार कर गई क्या? जब 750 का उदाहरण हमारे पास है कि 750 किसान मर गए, लेकिन मोदी जी को तनिक नहीं आए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारी तपस्या में कमी रह गई, मतलब कम किसान मरे, और ज्यादा किसान मरते तो उनकी तपस्या पूरी हो जाती। अब एक और मैं बात कहूं कि क्या आप ये मानते हैं कि ये भारत जो है नागरिकों का देश है, यहाँ का मालिक हम आप सब नागरिक हैं? क्या ऐसा मानते हैं? आप अगर मानते हैं तो मानिए, मोदी जी ऐसा नहीं मानते। मोदी जी मानते तो वहां संविधान स्थापित करते, सेंगोल स्थापित नहीं करते और कहते कि इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पर्श किया। उस सेंगोल को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के स्पर्श की जरूरत उनको पड़ जाती है, ये रेखांकित करने में कि वो सेंगोल कितना महत्वपूर्ण था। क्योंकि स्पर्श इस तरह से बोला है रूपक के तौर पे, या कहिए कि साहित्यिक भाषा में बोला है कि आप उसको कह भी नहीं सकते कि उसको इंपॉर्टेंस दी या नहीं दी, आप अर्ध सत्य में झूलते रहिए। लेकिन मुझे उनके यूट्यूब चैनल खोलने से परेशानी इसलिए नहीं है, और ना मैं सब्सक्राइब करता हूँ, मैं बहुत रेयर सब्सक्राइब करता हूँ, और सब्सक्राइब मैं वहीं करता हूँ जहां मैं खुद आता हूँ। आपके चैनल पे आता हूँ तो मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, और दूसरे लोगों के चैनल पे आता हूँ तो मोदी जी मुझे अपने चैनल पे बुलाएंगे तो सब्सक्राइब कर दूंगा उस दिन। वरना इतने चैनल है, कहाँ कहाँ सब्सक्राइब करिएगा? फिर तो हम ही नहीं दिखाएंगे, बाकी तो सब दिखाई पड़ेंगे। और YouTube चैनल क्या, वो तो चैनल खोल सकते हैं। मोदी नमो चैनल, एक नमो टीवी आपको याद हो तो खुला था। लेकिन देखिए क्या है ना कि मैं आंख बंद कर लूं और कहूं कि कोई नहीं है मेरे सिवा, तो कर लीजिए। लेकिन क्या आपके सिवा कुछ नहीं? सबके सिवा है। हम याद करते हैं, अगर आसाराम बापू जी को याद कीजिए। आसाराम बापू जी को लगता था कि उनसे बड़ा जो है व्यक्ति तो है ही नहीं। उनके इशारे पे उन्होंने मुझे याद करता हूं मैं कि उन्होंने एक बात कही थी कि सोनिया गांधी की क्षमता नहीं है, उनको नहीं पता है मेरे पीछे कितने लोग हैं। 4 करोड़ से ज्यादा उनके भक्त थे। राम रहीम को भी यही एहसास था। लेकिन होता क्या, भक्तों के साथ एक बड़ी समस्या है। संजय जी, आप हनुमान जी का आपने जिक्र किया। हनुमान जी की कथा मैं नहीं जानता हूँ कि क्या सच था, क्या गलत था, क्या क्या था। लेकिन भक्तों का आम जो है नेचर बतलाता हूँ। भक्त जो है एक छवि के साथ चलता है। जैसे शतरंज के खिलाड़ी, आप याद कीजिए, शतरंज के खिलाड़ी जो उनकी प्रेमचंद की कहानी है कि राजा उनके सामने से ले गया, उठा करके ले गए लोग, उन्होंने उसके लिए कुछ नहीं कहा, और जो शतरंज की बाजी भी थी उसके लिए एक दूसरे के सामने तलवारें निकाली। भक्त यही होते हैं। भक्त वर्चुअल होते हैं, वो भक्ति में लीन रहते हैं, उनको कुछ दिखता नहीं। अगर समझिए अभी मोदी जी के सामने साक्षात विष्णु अवतार लेकर के आ जाए और कहें कि मैं ही नारायण हूं, तो क्या मोदी जी एक्सेप्ट करेंगे?
हमने एक कहानी पढ़ी थी दरिद्र नारायण। बिहार में दरिद्र नारायण एक कहानी पढ़ने के लिए थी कि वो राजा निकला भगवान को ढूंढने के लिए, उसको कहीं भगवान मिले नहीं, फिर बाद में पता चला कि वो दरिद्र आदमी जो मिला था वही भगवान था। तो इस तरह की कथाएं जो है केवल कथा नहीं है, ये जीवन की सच्चाई है। और ये सारे जीवन की सच्चाइयां जो है वो हमारे साथ टकराती रहती हैं अगर आप उन सच्चाइयों से मिलना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, जूझना चाहते हो। लेकिन मोदी जी सत्य के साथ कभी नहीं चले। जितनी कहानियां उनकी लीजिए, चाय पिलाने की, चाय बनाने की, ये करने की, वो करने की, कितनी कहानियां सच है आप सब जानते हैं। इसके बावजूद अगर हम उनके कहे पे यकीन करते हैं, कितने वादे किए थे, क्या क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, कुछ है। उन्होंने कहा था रुपया जब गिरता है तो प्रधानमंत्री का गिर जाता है। उनके सामने रुपया जो है गिरता है और क्या तारीफ करते हैं लोग, जो अमेरिका का डॉलर जो है ऊंचा हो रहा है ये भी बोल देते हैं। तो तर्क गढ़ने में वही लोग माहिर होते हैं जो भगवान को नहीं मानते। मैं मानता हूं मोदी जी भगवान को रत्ती भर नहीं मानते, और अगर मानते वो भगवान को, जो जो भक्त है वो मानते रहे, लेकिन अगर वो भगवान को मानते तो क्या अयोध्या के समय जो पोस्टर जारी किया गया था वहां राम छोटे रूप में होते और ये उंगली पकड़ के ले जा रहे होते उधर? होता ऐसा? क्या आप ऐसा अगर आप दिया जलाते हैं, मैं आपके पीछे देखता हूँ दिया जलता रहता, अगर भगवान में यकीन करते हैं तो खुद को भगवान से बड़े बना करके देखेंगे आप? नहीं देखेंगे। भगवान एक आस्था है, हमारा विश्वास है, चूंकि हम उसको जानते नहीं, हमें नहीं पता है कि किसी का जन्म कैसे हुआ, किसी की मृत्यु कैसे हुई। इसलिए लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, विद्यार्थी, अगर तुलसीदास जी बोलते हैं सब उसको दोहरा देते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि भगवान जो है ये तो नहीं मानते। आप मानते हैं, मानते रहिए, वो खुद भगवान बनने की क्रम में लगे हुए हैं। और गीता में आखिरी पंक्ति मैं बोल दूं, एक और आखिरी पंक्ति, गीता में कहा है मनुष्यों में राजा हूं मैं। तो मोदी जी वही है। उस गीता की पंक्ति को पढ़िए और समझिए राजा है तो वो भगवान ही है। आप उनके सामने सजदा कीजिए, या अगर तर्क कीजिएगा तो फिर आप जो है भूलिए।